नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सातुड़ी तीज या कजली तीज के व्रत की संपूर्ण कथा। दोस्तों, अगर आपको सातुड़ी तीज के व्रत के उद्यापन की जानकारी या पूजा विधि के बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो द्वारा दी गई लिंक पे जाकर उस वीडियो की भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सातुड़ी तीज के उद्यापन की संपूर्ण कथा। एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वैश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वैश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे उस वैश्या के ले चल। वह ले जाती। वैश्या तो पैसों की भूखी होती है, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता था। क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता वह वही करती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत के दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी उसे वैश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, अतः वह अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वैश्या के घर पहुंचने पर कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन देवयोग से वैश्या झरोखे से सब कुछ देख रही थी। वैश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आई वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। सुनकर वैश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह घर लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वैश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब वह यहाँ कभी न आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहाँ आ गई। तब उसने पूजा की, तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति भी वैश्या के घर से लौट आया। अर्घ्य जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख दूर करना। नीमड़ी माता की कहानी। दो बहनें थीं। बड़ी बहन तीज के व्रत के दिन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती थी। व्रत के दिन भोजन करने से पूर्व सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाकर पासना चाहिए। तब कहती थी कि नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती तब कहती थी नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पियर और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पियर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसलिए तुम सबको कड़वी लगती हो। उसके बाद जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी कहा नीमड़ी मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। कजली तीज व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहुओं के घर से पीहर से सत्तू के पिंड आए। 7वीं अर्थात सबसे छोटी बहू के पीहर नहीं था, सो उसके पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा लाकर दो। सबको तो पीहर से आया है। साहूकार का बेटा गरीब था, शेष सभी भाइयों के पास धन था, अतः अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आँच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका, वहीं चक्की भी पड़ी थी। अब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक जाग गया और उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, आज मेरी पत्नी ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा है, उसके पीहर नहीं है, इसलिए उसके पिंडा नहीं आया। मैं गरीब हूँ, केवल 1.25 सेर सत्तू का पिंडा बनाकर ले जाऊंगा।
फिर तुम चाहे मुझे मारो या दरबार में पकड़वा देना। इस पर दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन सवा सेर के पिंडा और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियां देखकर ईर्ष्या करने लगी कि उसके तो सवा सेर का पिंडा और बहुमूल्य वस्त्र आए हैं। सास ने पूछा, तू तो कहती थी कि मेरे पीहर नहीं है, तो फिर ये इतना सब कुछ कहाँ से आया? बहू ने उत्तर दिया, ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तीज माता ने पीहर दिया, जैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, काम कैसे करूं? बीच में तुम बैठे हो, परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं और कहा, मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी ग्रहण नहीं किया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया, खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोते देख और दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से होकर उसकी औरत बोली कि वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए हैं तूने मेरी सेवा की है, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न, धन दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले को देना। विनायक जी की दूसरी कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया, तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष भरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है? तब वह बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं? बाप की कमाई में रूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे, डोकता मुट्ठी भर कर डाले, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब की। लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तेरा ऐसा ही होगा। फिर वह लड़का घर गया तो देखा कि एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांगकर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।